चंपक वन की हड़ताल। पूरा चंपक वन नारों से गूंज रहा था। सभी पशु पक्षी हाथों में बैनर तख्ती थामे बूढ़े बरगद के इर्द गिर्द खड़े हैं। सभी ने मिलकर हड़ताल कर दी है। यह हड़ताल है जंगल के राजा केसरी जी के विरुद्ध। महाराज की जय हो। महाराज, हड़ताल तो आज भी खत्म नहीं हुई। सभी पशु पक्षी अपनी मांगों पर अटल हैं। समझ में नहीं आता क्या हो गया है इन मूर्खों को। न जाने कौन सी मांगे को पूरा करने की रट लगा बैठे हैं। यह सुन चंट लोमड़ी केसरी जी की चमचागिरी किए बिना भला कैसे चुप रह जाती। महाराज, मैं तो कहती हूँ इनके मुख्य नेताओं को पकड़कर जंगल के कारावास में डाल देते हैं। बाकी सब स्वयं ही लाइन पर आ जाएंगे। चाहता तो मैं भी यही हूँ, पर डरता हूँ कि अभी तो हड़ताल कर रहे हैं, कल कहीं बगावत करके नंदन वन के वनराज को अपना राजा न स्वीकार कर ले और वहाँ चले जाए। सियार, जो कि राज्य मंत्री था, कुछ सोचकर बोला, चलिए महाराज, एक बार हड़ताल क्षेत्र का दौरा तो कर आइए। हाँ, ठीक कहते हो, चलो। सियार, लोमड़ी, भेड़िया और शेर हड़ताल क्षेत्र में पहुंचे। वहां का दृश्य देखकर सियार ने मन ही मन सोचा, इन मूर्ख जानवरों को अक्ल ही कितनी है। इन्हें अभी कारावास में डालने का भय दिखाता हूँ। एक जानवर को भी अगर यहाँ चीर फाड़ डाला तो बाकी सब तो खुद ही शांत हो जाएंगे। फिर ऐसा दुस्साहस कोई नहीं करेगा और मैं सबसे बढ़कर केसरी जी की नज़रों में चढ़ जाऊंगा। सियार बोला, प्रजावासियों, केसरी जी चाहते हैं आप यह हड़ताल शीघ्र ही खत्म कर दे, नहीं तो आपको कारावास में डाल दिया जाएगा। बंदर बोला, अरे जाओ, ये धमकियाँ किसी और को देना। हिरन बोला, अगर हम सबको कारावास में डालोगे तो तुम्हारी नौकरी कौन करेगा। अरे भाई, सुबह जो पत्थर इकट्ठे किए थे उनसे अपने मेहमानों की खातिरदारी क्यों नहीं करते। हाथी बोलते हुए, ठहरो ठहरो भाइयों, शांत हो जाओ। हमारा उद्देश्य जंगल में अशांति फैलाना नहीं है। हम तो शांतिपूर्ण तरीकों से अपनी मांगे मनवाना चाहते हैं। केसरी जी ने सोचा, हिंसा से काम न चलेगा, इनसे बातचीत करने में ही फायदा है। कहीं ये विद्रोह न कर बैठे। यहाँ तो पूरी स्थिति ही पलट चुकी है। केसरी जी ने कहा, अच्छा बताइए, आप लोगों की मांगे कौन कौन सी है। कौवा बोला, हमें भी ऊंची नौकरियां चाहिए जो केवल आपने अपने चमचों को दी है। लंगूर बोला, जंगल में एक विद्यालय खुलवाइए ताकि हम लोग पढ़ लिख सके। भालू बोला, जंगल में बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम कराइए। शेर ने उन लोगों से 2 दिन का वक्त मांगा और अपनी गुफा में हाथी दादा को बुलवाया। दोनों आपस में बातचीत करते हैं। शेर बोला, हाथी दादा, जंगल में अशांति बढ़ती जा रही है। आप ही सबसे बड़े हैं, आप ही कुछ मार्गदर्शन कीजिए। हाथी बोले, महाराज, सबसे पहले तो आप भेड़िया, लोमड़ी और सियार से अपना पीछा छुड़ाइए। ये लोग आपको सही निर्णय नहीं लेने देते हैं। आप ही सोचिए, अगर जंगल में बिजली, पानी, स्कूल, सड़क और स्वास्थ्य सुविधाएं होंगी तो आपका कितना नाम होगा। दूर दूर तक आपके नाम का डंका बजेगा। ये पशु पक्षी आपकी प्रजा हैं, इन्हें खुश रखना आपका ही काम है। अच्छी नौकरियों पर चापलूसों का नहीं, योग्य लोगों का अधिकार है। केसरी जी को हाथी दादा की बात समझ में आ गई। उन्होंने सोचा, सही बात है कि लोमड़ी, सियार और भेड़िए ने मुझे सही मार्गदर्शन नहीं दिया, नहीं तो हफ्तों से चल रही यह हड़ताल कब की खत्म हो जाती। अन्य जंगलों में मेरी कितनी बदनामी हुई होगी। शेर कुछ सोचकर लोमड़ी, सियार और भेड़ियों को बुलाकर हड़ताल क्षेत्र में जाता है। हाथी दादा बोले, सुनो भाइयों, शांत हो जाओ। केसरी जी हम सबसे कुछ कहना चाहते हैं। मैं अनुरोध करता हूँ, आप लोग शांति बनाए रखिए।
शेर बोला, भाइयों, आप लोगों की सभी मांगें मान ली गई है, लेकिन इन सभी कामों में आप लोगों को भी सहायता करनी होगी। भेड़िया, लोमड़ी और सियार को राजदूत, सेनापति और राज्य मंत्री के पद से तत्काल बर्खास्त किया जाता है। अब प्रत्येक ऊंची नौकरी के लिए पशुओं की योग्यता का एक टेस्ट होगा। नंबर के आधार पर ही नौकरी का निर्धारण होगा। इतना ही नहीं, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल के सभी प्रोजेक्ट का मुखिया हाथी दादा को नियुक्त किया जाता है। वे जानवरों की योग्यता के अनुसार उन्हें इन कार्यों का वितरण कर दे। और हाँ, आखिरी बात, भेड़िया, लोमड़ी और सियार को मुझे सही मार्गदर्शन न देने की सजा के तौर पर 2 वर्ष के कारावास का कठोर दंड दिया जाता है। सारा जंगल अब भी नारों से गुंजायमान था। बस फर्क इतना था कि अब ये नारे बदल चुके थे। सभी जानवर महाराज की जय के नारे लगा रहे थे। सैनिक लोमड़ी, सियार और भेड़ियों को हथकड़ी पहनाकर ले जा रहे थे। अंत में बंदर ने जोरदार नारा लगाया, हमारा नेता कैसा हो? केसरी जी जैसा हो। इसी के साथ हड़ताल खत्म हो गई और चंपक वन में विकास कार्य प्रारंभ हो गया।